This 2 conference will now be recorded. सूत्र क्रमांक 16 मात्रा कालाश्रया युक्तिः सिद्धिर्युक्तौ प्रतिष्ठिता तिष्ठति उपरि युक्तिज्ञो द्रव्यज्ञानवतां सदा। कल हमने ये श्लोक देखा था जो मात्राकार युक्ति सिद्धिर युक्ता ज्ञान प्रतिष्ठिता तिष्ठति उपरि युक्तिज्ञः, ये हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि, 17 नंबर का श्लोक। अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि यवागुः विविध औषधाः। अब हम ग्रंथकार कह रहे हैं कि अब इसके बाद हम विविध औषधि युक्त यवागु का विवेचन कर रहे हैं। यहाँ पर यवागु विसर्ग है, उस विसर्ग का रकार हुआ है, उसको अलग निकालना है। यवागु विविध और औषधि का औ ध के ऊपर आया है, विविधौ, तो उसमें विविध औषधा, विविध औषधाः यवागुः प्रवक्ष्यामि। अग्निवेश कह रहे हैं कि मैं अब यहाँ पर विविध औषधियों से युक्त यवागु का वर्णन कर रहा हूं। अब ये यवागु कैसी है? तो अग्निवेश कहते हैं विविधानां विकाराणां साध्यानां विनिवृत्तये तत् वक्ष्यामि। तत् यवागु किस लिए बता रहे हैं? विविध साध्य व्याधियों के निवृत्ति के लिए। अब यहाँ पर यवागु एकमेव वस्तु ऐसी नहीं है जो साध्य व्याधि विनिवृत्ति करती है। अन्य भी अवस्थाएं हैं, कुछ लंघन है, कभी वमन है, कभी विरेचन है, और उसके बाद यवागु है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो यवागु बता रहे हैं वो यवागु उठा के आप व्याधि में दे दो तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यथावस्थम क्रमेण वा, ज्वर में ये विषय आता है युक्तम लंघित लिंगस्तु यवागुभिर उपाचरेत। अपनी पूर्व चिकित्सा हो गई है, अब यवागु आदि से चिकित्सा करनी है। तो ये औषध सिद्धा भी यथाक्रमम अथवा यथा योग्यम। इसलिए ये यवागु देने से व्याधि ठीक हो जाएगी, ये कल्पना केवल कल्पना है, सत्य नहीं है। इसलिए किताब में लिखा है ये यवागु से ये व्याधि ठीक होती है, निवृत्त ये, चलो यवागु पे काम करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आजकल पीएचडी में ऐसे करते हैं, एक दवा उठाते हैं और इसमें पांडु में इसका प्रयोग, प्रमेय में इसका प्रयोग, अम्लपित्त में प्रयोग। नहीं, ऐसे नहीं है। न योग ही वो तो केवलम, चिकित्सा योगों से नहीं की जाती है, अवस्था देखकर द्रव्य सिलेक्ट किया जाता है, अवस्था कौन सी है। इसलिए इस वाक्य का अर्थ ये नहीं लेना है कि इसमें से जो दवा को बताई है एक उठाई और दे दी और प्रयोग शुरू किया, पीएचडी का अध्ययन शुरू किया, एमडी का अध्ययन शुरू किया, या तो ट्रीटमेंट शुरू किया। इससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है या दुर्च्छा लाभ हो सकता है, लेकिन रोगी ठीक करना है तो देश काल वय औषध दोष हेतु अवस्था, इन सबका विचार करना पड़ता है। इसलिए यहाँ का एक शब्द पकड़ के साध्यानाम विनिवृत्त, ये इतना शब्द पकड़कर आया पेशेंट यवागु दे दो, ऐसे नहीं करना है। ये पहले कह चुका हूं मैं, न तो योग एवं तो केवलम,
केवल योग से चिकित्सा कभी नहीं करनी है। उससे सिद्धि यादृच्छिक ही मिलती है, निश्चित नहीं मिलती है। अब विविधानाम विकाराणाम साध्यानाम तत् वक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि। अब यहाँ पर चक्रपाणी टीका करते हैं, वो टीका गलत नहीं है, लेकिन इस संदर्भ के अनुसार वो एक अधिकरण है, क्योंकि इस अध्याय में अधिकरण शोधन परिकल्पना का चल रहा है। शोधन कल्पना कैसे करना, उपस्थित दोषाणाम स्वेदोपाजनैः पंचकर्माणि कुर्वीत, ये अधिकरण है। और इस अधिकरण को लेकर चक्रपाणी का मत है वो बहुत योग्य है। वो कहते हैं वमनादीनाम योगात अयोगात मंडीभूतस्य वन्नेः अग्निसंदोक्षणार्थम तथा वमनादि प्रयोग जनित शूलादेः प्रशमार्थम प्रतिज्ञापूर्वकम यवागुः अभिधीयते। यानी वमनादि में जो उपद्रव होते हैं, अग्निमंद होता है, उसके संदूक्षण के लिए, और वमनादि में उपद्रव होते हैं विशूलादि, उनके लिए हम ये कह रहे हैं। ये गलत नहीं है, एक भाग है। लेकिन विविधानाम विकाराणाम इस शब्द में किन किन बातों का समावेश है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये सर्व चिकित्सा योगावयव जिसका उद्देश्य थोड़ा सा भिन्न है, ये तो है ही। इस पे भी थोड़ा समझने के लिए, यदि कोई एमडी के छात्र है तो उनके लिए, कि चरक में कल्पस्थान में एक श्लोक आता है कि चरक सिद्धिस्थान अध्याय 6:24 में, ये दिखा सकते हो, दिखा दो। सिद्धिस्थान 6:24। संशोधनाभ्याम शुद्धस्य धृतदोषस्य देहिनः याति अग्निर्बंधता। संशोधन में दोष निकल जाते हैं, श्लेष्मा पित्त, इस कारण से कुछ मात्रा में अग्नि बंद हो सकता है। इसलिए पेयादि क्रमम आचरेत, यानी यवागु, पेयादि क्रम यानी यवागु, इनका प्रयोग करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चक्रपाणी का जो यहाँ पर वाक्य है ये गलत नहीं है, लेकिन अव्याप्त है। वमनादि नाम अयोगात मंदीभूतस्य, ये है, वास्तव है, ये भी ठीक है। लेकिन सम्यक योग के बाद भी अग्नि बंद होता है। क्यों? दोष पित्त निकल गए हैं, धातु क्षीण हुए हैं, इसलिए लंघन से थोड़ा सा अग्नि बंद होता है। ये भी उद्देश्य इसमें गृहीत रखना है। तो दोनों उद्देश्य के लिए ये यवागु बता रहे हैं। अब इस यवागु में उद्देश्य क्या है, ये चक्रपाणी लिख रहे हैं अधिकरण के साथ। अधिकरण संशोधन का ही है। उद्देश्य क्या बताते हैं कि सभी ग्रंथकार कहते हैं यथाग्नि तृणगो मया देहि, अपने मूल सूत्र में आइए, 17 में आइए। यथानुरग्नि अपने द्वितीय अध्याय के 17 में आइए। उसकी टीका में ऊपर से तीसरी लाइन, यथानुरग्नि तृणगो मया देहि संदुक्षमाणः भवति क्रमेण महान स्थिरः सर्वपचस्तथैव
शुद्धस्य पेयादिभि अंतराग्नि। उपमा देकर कहते हैं कि शोधन के बाद अग्नि को क्रमशः आपको दीप्त करना है। जैसे अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए पहले उसका अणु होता है, फिर उसको कपास डाली जाती है, फिर द्रोण डाला जाता है, फिर काष्ठ डाला जाता है। इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते उसको स्थिर बनाया जाता है। उसी प्रकार अग्नि को शोधन के बाद थोड़ा सा मंदत्व आता है, अनवस्थित थोड़ा सा होता है, तो उसको क्रमशः बढ़ाकर महान करना है। महान, स्थिर, सर्वपचः, 3 शब्द महत्व के हैं। छोटा सा नहीं करना है, एक डबल रोटी एक रोटी खाएगा नहीं, जितना जीवन के लिए आवश्यक है उतना पूरा खाएगा, इतनी व्यवस्था करेंगे और उतना खाने के बाद उतना पचाएगा। इसलिए सर्वपचस्तथैव, जो भी खाद्य पदार्थ जितनी मात्रा में खाना आवश्यक है जिस आयु के लिए, उन सबको पचाएगा और वो स्थिर होगा। स्थिर का अभिप्राय यह है किंचित अपचार से विचलित नहीं होगा। थोड़ा सा अपचार कर लिया, 1 करोड़ 2 गोला जब ज्यादा खा लिए बिगड़ गया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इतना अच्छा अग्नि हमें बनाना है। इसलिए इन यवागुओं का प्रयोग ग्रंथकार बता रहे हैं। अब इसके आगे इसी टीका में वो लिखते हैं, मात्राया, देखिए कहां पर है, नीचे से लेकर तीसरी लाइन ऊपर, नीचे से लेकर मात्राया नास्त्यवस्थानम, मात्राया, हाँ उसको अंडरलाइन करो, मात्राया नास्त्यवस्थानम दोषम अग्नि बलम वयः, और क्या है, व्याधिम द्रव्यम च कोष्ठम च वीक्ष मात्राम प्रयोजयेत्। मात्रा की योजना कैसी करनी है आपको, अग्न्यादि भेदेन दोषम, दोष कौन सा है, अग्नि का बल अभी कैसा है, वय क्या है, व्याधि का स्वरूप क्या है, आपने सिलेक्ट किया द्रव्य की अवस्था क्या है, तीक्ष्ण है, मृदु है, मध्य है, कोष्ठ कैसा है, ये वीक्ष मात्रा देनी है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि मात्राया अवस्थानम नास्ति, नो अस्ति अवस्थानम मात्रायाः, यानी मात्रा की प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि हमने पक्का कर दिया है कि यवागु के लिए बनाने के लिए जो भी द्रव्य आप लोगे औषधि वो 25 ग्राम लेना है, ऐसा निश्चित नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, उस द्रव्य की कार्य शक्ति, द्रव्य की मृदुता, द्रव्य की तीक्ष्णता, देश की अवस्था, काल की अवस्था, दोष की अवस्था, रुग्ण बल देखकर हम इन मात्राओं को निश्चित करेंगे। ग्रंथ ने वात की और यवागु आदि की, चूर्णों की मात्राएं अपने अपने अधिकार में बताई है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि जो मात्रा बताइए उठा के दे देनी है, नहीं। इस अर्थ में नास्ति अवस्थानम, निश्चित मात्रा हर व्यक्ति की भिन्न भी, पुरुषम वीक्ष, इसलिए 10 ग्राम की मात्रा हर एक के लिए नहीं होगी, 40 ml की मात्रा हर एक के लिए नहीं होगी, किसी को 35 होगी, किसी को 20 होगी। इसलिए नास्ति अवस्थानम का अभिप्राय है मात्राएं ग्रंथकर्ताओं ने बताई है, किंतु निर्णय चिकित्सक को करना है। इसलिए इन सब को देखना, दोष, अग्नि, बल, वय, व्याधि,
और द्रव्य के मृदुता, तीक्ष्णता और मध्यता, कोष्ठ इतना देखकर करना है। मात्रा न्यून अधिक करनी है। इस संदर्भ में आपको संदर्भ देखना है। चरक सिद्धि कल्पस्थान एक मिनट मैं निकाल को देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, कल्पस्थान अध्याय 12 श्लोक नंबर 86। श्लोक नंबर 86 पढ़ो। द्रव्य प्रमाणम टू चरक सूत्र, चरक कल्प अध्याय 12 सूत्र 86। द्रव्य प्रमाणम तु यद उक्तम अस्मिन् मध्येषु तत् कोष्ठवयो बलेषु तन्मूलम् अवलम्ब्य भवेत् विकल्प्यं तेषां विकल्प्यो अधिको ऊनभावः। ग्रंथकर्ता कह रहे हैं हमने इस ग्रंथ में द्रव्यों का प्रमाण बताया है। वमन के लिए कितना, मृदु के लिए कितना, वगैरह वगैरह बताया हमें। तो हमने वर्णन कल्प स्थान में वर्णन करते समय अथवा अन्य तो वर्णन करते समय हमने द्रव्य प्रमाण बताया है, उसको आप मूल मानिए। वो हमने मूलम तन मूलम आलम्ब्य, तन यानी वो हमने जो मात्रा बताई है उसको हम मूल मानिए आप। तन मूलम आलम्ब्य, आलम्ब्य 11 का है, स्वीकार करते हुए, आलम्ब्य ने भवेत विकल्प्यम, आपने विकल्प करना है। हमने जो मात्रा बताई है उसको मूल समझिए। हमने 10 ग्राम मात्रा बताई चूर्ण की, ये मूल है, लेकिन आपको उसका विकल्प करना है। कैसे करना है? तेषाम विकल्पो, विकल्पम विकल्पो, उनका विकल्प करना है। कैसे करना है? अधिको वा उनुभावो वा, उसको थोड़ी बढ़ाओ अथवा आवश्यकता हो तो उसको न्यून करो। हमने बताइए पहला जो सूत्र है द्रव्यम प्रमाणम उक्तम, हमने ग्रंथों में द्रव्यों का प्रमाण बताया है। एक कर्षो, एक पल, एक प्रस्थ, एक आढ़क बताया हमने। लेकिन वो कैसा है? कोष्ठ वय बलेषु मध्येषु तक, वो किसके लिए है? मध्यम वय, मध्यम बल, मध्यम कोष्ठ, मध्यम दोष, इनको विचार करके हमने वो मात्रा बताई है और उसमें आप न्यूनाधिक करना है आपको। विकल्प्यम भवेत विकल्प्यम, और उसका विकल्प कैसा होगा? न्यून व अधिक व। इस प्रकार विकाराणाम साध्यानाम निवृत्त, ये हमने यहाँ बताए हैं, उनकी मात्रा आपको निश्चित करनी है। इस प्रकार चक्रपाणी इसकी टीका में और एक बात बताते हैं विशेष तौर पर। ये जो यवागु कल्प है, इसमें एक तो औषधि आती है और आहार द्रव्य आता है, इसलिए 2 प्रकार के द्रव्य है। इसलिए आपको दोनों का विचार करना है। तो वो कहता है कि तत्र औषधम, टीका में उसी श्लोक की टीका में दूसरे पन्ने पे ऊपर से तो पहली लाइन नहीं, ऊपर इसके ऊपर, ठीक है, मैं पढ़ता हूं। पेज नंबर 26 पहली लाइन, तत्रापि औषध द्रव्यम त्रिविधम वीर्य भेदात।
त्रिविधम वीर्य भेदात। कैसा है वो? तीक्ष्ण वीर्यम यथा शुंठ्यादि, मध्य वीर्यम यथा बिल्वमंथ बिल्व अग्निमंथ, मृदु वीर्यम आमलकादि। इस प्रकार 3 प्रकार है और उनकी फिर मात्रा बताते हैं। तीक्ष्णानाम कर्षः, मध्यानाम पलः, मृदूनाम फलम इत्यर्थः। इस प्रकार औषधों की मात्रा बताई है। यानी मात्रा है, लेकिन इसमें आपको न्यूनाधिक करना है, और न्यूनाधिक करते समय निर्णय चिकित्सक को करना है। जैसे पिप्पली और शुंठी दोनों लेने हैं तो 1 कर्ष नहीं लेंगे, आधा आधा कर्ष लेंगे। इस प्रकार 1 कर्ष करेंगे। इस तरह से ये इसकी मात्रा के विषय में बताते हैं। अब इसके अंदर पूरी टीका में फिर मंडल कैसे करना, यूज कैसे करना, ये विचार है। वो फिर कभी किसी अन्य सत्र में अथवा किसी अध्याय में आएगा, तो वहां पर चर्चा करेंगे। अब हम चलेंगे सीधे 18 नंबर पर, श्लोक नंबर 18 पर। चरक सूत्र अध्याय 2 श्लोक नंबर 18। पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक नागरैः यवागुः दीपनीया स्यात् शूलग्नि च उपसाधिता। बस एक एक श्लोक पढ़ेंगे और उसका भाष्य करके जाएंगे, आगे जाएंगे। अब देखिए, पहला सूत्र है पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक नागरैः यवागो दीपनीया शात शूलग्नि। ये यवागु दीपनी है, ये यवागु शूलग्नि है। उपसाधिता, उपसाधिता शब्द का अर्थ है से सिद्ध की हुई। नागरई ही उपसाधिता, सिद्ध की हुई। अब ये करते समय भी ध्यान रखना है, जब इसमें से कुछ द्रव्य निकालना है, कुछ कम करना है, ये अधिकार चिकित्सक का है। देश काल का विचार करते हुए इनमें से किसी को निकालना, किसी को एडिशन करना, ये आप कर सकते हो, तो वो आपको अधिकार है। इसका उल्लेख विमान स्थान में साफ उन्होंने किया है। तो ये दीपनीय वो है। अगले पढ़ो, दूसरा 19। ददित्थ बिल्व चांगेरी तक्र दाड़ीम साधिता पाचिनी ग्राहिणी पेया सवाते पांचमूलिकी। अब ददित्थ, ये ददित्थ शब्द कपित्थ के लिए आया है। कपित्थ का फल बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, इनसे सिद्ध की हुई पेया पाचनी और ग्राहिणी है। पाचनी है और ग्राहिणी है। और पंचमूली की जो है वो पाचन के लिए, ग्रहण के लिए वात व्याधि में देना है। वाते पंचमूली की। उसके बाद पढ़ो अगला। शालिपर्णी बला बिल्वैः कृष्णिपर्ण्या च साधिता दाड़िम अम्ला हिता पेया पित्तश्लेष्मा अतिसारिणाम्। पित्त श्लेष्मातिसार जिनको है उनको शालपर्णी, बला, बिल्व, कृष्णपर्णी, इनसे सिद्ध की हुई पेया दाड़िम के साथ देनी है। और आगे पयस्य अर्धोदके छागे ऋभ्रेरोत्पलनागरैः पेया रक्तातिसारग्नि कृष्णिपर्ण्या च साधिता। अभी यहाँ पर दद्यात् थोड़ा सा शब्द का ये करना है। पयस्य है ना, उसको पयसी करना है, सप्तमी करना है। छागे पयसी, मैंने बकरी के दूध में। छागे पयसी अर्धोदके, उसमें आधा दूध डालना है। और रीबेर उत्पल नागर
इनसे सिद्ध की हुई ये पेय कृष्ण पर्णी डालकर कृष्ण पर्ण सिद्ध की रक्तातिसार में देनी है। रक्तातिसारग्नि आगे 22। दद्यात् सातिविषां पेयां सामे ताम्लां सनागरं श्वदंष्ट्रा कंटकारिभ्यां मूत्रकृच्छ्रे सफाणिताम्। अब देखिए, दद्यात् सातिविषां पेयम, अतिविषा के साथ देना है। अतिविषम द्वितीय एक वचन है माला के समान, और पेया भी द्वितीय एक वचन है माला के साथ। ये साति विषा ये पेय का विशेषण है। सद्यात साति विषाम पेयाम, वो भी कैसी, सामलाम और सनागरम, ये भी द्वितीय है। सामलाम भी द्वितीय है, सनागरम भी द्वितीय है। लेकिन उसके लिए अवस्था बताइए, क्या अवस्था है? सामे, सामावस्था में यदि आपको पेय देने का प्रसंग आए तो अतिविषा के साथ, अम्ल के साथ और नागर के साथ देना है। और यदि सामावस्था पैतृक में है तो वहां पर आपको द्रव्यों का चयन करने में अम्ल का द्रव्य का में दाढ़ी में प्रयोग करना पड़ेगा, अमल की का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। इसलिए दाढ़ी सामे पेयाम सामलाम सनागरम दद्यात्। इसके बाद कहते हैं मूत्र कृच्छ्रे, मूत्र कृच्छ्र में भी आपको पेया देनी है। वो कैसी देनी है? स्वरंष्टा कंटकारिभ्याम, कंटकारी और स्वरंष्टा के साथ सिद्ध की हुई और फानित मिलाकर दे ली। फानित क्यों दिया है? फानित मूत्रवर्धन है। फानितम गुरुविष्यन्नि चयकृत मूत्र शोधनम, इसलिए फानित के साथ देनी है। आगे पढ़ो। विडंग पिप्पली मूल शीघ्रुभिः मरीचेन च तक्रसिद्धायवागुः स्यात् कृमिघ्नि सुवर्चिका। अब कृमि रोग का रोगी है, अपने शोधन कर लिया है, अब आप शमन करना चाहते हो तो विडंग पिप्पली मूल शीघ्रुभिः मरीचेन वा तक्र सिद्धा यवागु स्यात्। यवागु करनी कैसी करनी है? तक्र सिद्ध करनी है, विडंग डालकर, पिप्पली डालकर, मूल शीघ्रु, पिप्पली मूल शीघ्रु, इनकी शीघ्र फिर मरीचेन वा, मरीचेन च कृमिघ्निम सुवर्चिका। इसमें ये कृमिघ्न है। बस इसका प्रयोग भी आपको बताते हैं आगे। यवागु में यवागु में प्रयोग बताते हैं। 24। मृद्विका सारिवा लाज पिप्पली मधुनागरैः पिपासग्नि विषग्नि च सोमराजी विपाचिता। पिपासा, पिपासा में भी तृष्णा है तो उसमें भी मृद्विका, सारिवा, लाजा, पिप्पली, मधु और शुंठी, इनसे सिद्ध की हुई पेया देनी चाहिए। और सोमराजी, सोमराजी के साथ विषग्नि के रूप में देना चाहिए। विषग्नि पेया करके सोमराजी का प्रयोग करना चाहिए। सोमराजी क्या है? ये अपने अपने क्षेत्र में क्या नाम है उसका वो देख लो, जहाँ उसकी टीका नहीं है। तो इसके बाद पढ़ो। सिद्धा वराह निर्यूहे यवागुः बृहणि मता गवेदुकानां हृष्टानां कर्षणीया समाक्षिका। देखिए, अब तक विविध अवस्था में बताया है, अब गुंगन के लिए बता रहे हैं। यवागु वराह मांसरस में देनी है। वराह निर्यूहे गुंगणी मता। अब ये देते समय आपको ध्यान रखना है अवस्था, अग्नि दोनों का ध्यान, बल दोनों देखना है। आगे की है गवेधुकानाम भ्रुष्टानाम। ये गवेधुक ये तृणधान्य है, इसके पर्याय राजनीगंटु में शामाक और निवार ऐसे दो दिए हैं।
तो ये भ्रुष्टानाम, इनको भून लेना है और इसकी यवागु बनानी है और वो मार्कशीट डालकर देनी है। ये लंघन करने वाली है। अब मैं फिर एक बार यहाँ याद दिलाता हूँ। किसी स्थूल व्यक्ति आपके पास आया और आपने उसको ये कल्प बता दिया, ले लो, नहीं चलेगा। आपको पहले दोषक से आवश्यक हो तो शोधन, हेतु बंद करना और फिर ये हो जाना है। इस क्रम से करना है। निश्चित फल मिलता है, निश्चित मिलता है यदि इस क्रम से आप यदि इससे बैठे जाओगे तो कुछ देर तक कम होगा, फिर बंद कर दो, फिर शुरू हो जाएगा, फिर दोगा, फिर बंद हो जाएगा। लेकिन आपको पूरी तरह से ठीक करना है तो उसके हेतु बंद करो, उसका आवश्यक हो तो शोधन करो, जितना कर सकते हो उतना, फिर दोषक क्षय करो और लंघित लक्षण आने के बाद, लंघित लक्षण आने के बाद फिर विरूपण प्रारंभ करो, फिर ये आप सेवा को शुरू करो। इस प्रकार करो और फिर कहो कि आपको जो पहले बताए हैं बंद करने के लिए, उनका प्रयोग आप बगैर मेरी अनुमति के नहीं शुरू करेंगे। तो के अनुसार आप उसको बदल सकते हो, लेकिन अध्ययन वगैरह ये नहीं, कभी नहीं बताना। इसका मुख्य कारण अध्ययन है। स्थौल्य का मुख्य कारण अध्ययन, अजीर्णाशन है। मैं संदर्भ फिर बताऊंगा, अभी लिखना है तो लिख लो। सूत्र स्थान अध्याय 15 या 16, दस निमित्तम स्थौल्यम कार्शम च, उसमें इसका वर्णन आया है। तो केवल कल्पल उठा के देने से कर्षण नहीं होगा। आगे पढ़ो। सर्पिष्मति तिल बहुतिला, सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता कुश आमलक निर्यूहे शामकानाम विरूक्षणी। हाँ, अब देखिए अधिकरण बदला उन्होंने। अभी पहले अवस्था लक्षणों का दिया, व्याधियों का दिया, फिर संतर्पण अपतर्पण का दिया। भृंगुणी संतर्पण करने के लिए और कर्षणीय अपतर्पण के लिए। अब बताते हैं कि सर्पिष्पति बहुतिला लवणान्विता स्नेहनी, आपको यदि स्नेहन करना है और कोई स्नेह पिता नहीं है, अथवा आपको भृंगुण स्नेहन करना है, भृंगुण स्नेहन भी कर सकते हो आप। भृंगुणम रसमध्याद्य ही मांस रस के साथ, रस के साथ आप दे सकते हो। तो वो कैसे देना है? बहुतिला सर्पिष्मति, इसमें घी डालो और तिल डालो और नमक डालो और यवागु बना के दो। ये भृंगणी है। सर्पिष्मति, सर्पिष्मत शब्द है तो उसका इकारांत सर्पिष्मति हो गया। मत यानी युक्त। ये और बहुतिला लवणान्वित करके दो। लवण इसलिए डालनी है, ये लवणान्वित स्नेह, ये जल्दी स्नेहन करता है और मार्ग शोधन करता है, इसलिए। उसके बाद विरूक्षणी, पढ़ो। दशमूले श्रुता कुशामलक निर्वहे, हाँ, कुशामलक निर्वहे कुशामलक निर्वहे शामकानाम विरूक्षणी। हाँ, अब यहाँ पर ऊपर तो कर्षणी आ गई है, यहाँ विरूक्षणी क्यों आई? फिर एक बार ये इसलिए आई है कि ऊपर स्नेहनी दिया है। स्नेहनी में कभी कभी क्या होता है, अभ्यंतर स्नेहपान में स्नेहन करने कभी कभी स्नेह का व्यापद हो जाता है, तो उसमें रूक्षण करना पड़ता है आपको। इसलिए कुशा, आमलक निर्व्यूह और श्यामाक यानी तृणधान्य, इनसे यवागु बना कर दो और ये उसका स्नेह के अतियोग का विरूक्षण करो। ये विरूक्षण स्नेह के अतियोग का है। स्नेहपान करते करते कभी अतियोग हो जाता है तो उसमें विरूक्षण आपको करना पड़ता है। तो उसके लिए इस प्रकार के आप यवागु उपयोग में ला सकते हो। आगे। दशमूली श्रुता कास हिक्का श्वास कफापहा। हाँ, यमके मदिरा
कफज व्याधि में आप दशमूल से सिद्ध यवा को दे सकते हो। जम के मदिरा सिद्धा पक्वाश रुजापहा, जम के यानी दो स्नेह तेल और घृत। इस और जवाबू बनानी है तंडुल की और उसपे मदिरा डालनी है। पक्वाश रुजादे कम करती है। अब ये अवस्था कौन सी होगी, ये निर्णय आपको करना है। मदिरा दीपनी है, पाचनी है, तीक्ष्ण है और स्नेह के साथ दी है और पक्वाश रुजा में दी है, तो इसकी अवस्था कि इतना ये तीक्ष्णत्व सहन करने वाली ऐसी और रुजा कम करने वाली ये पेया है जो आपको देनी है। आगे पढ़ो। शाकैः मासैः तिलैः माशैः सिद्धाः वर्चो निरस्यति। वर्चो निरस्यति, जहां पर मल संग्रह है, जैसे रसायन में शुरू में मल संग्रह कम करने के लिए यव दिया जाता है, वाट्य दिया जाता है, वैसे ये मल को संचित मलों को निकालने के लिए शाक माश शाक मांसैः शाकैः मांसैः तिलैः माशैः, ये शाक मलवृद्धि करने वाला है, तिल मलवृद्धि करने वाला है, माश मलवृद्धि करने वाला है और मांस रस ये गुणन करने वाला है। तो ये सिद्धा वर्चो निरसित ये इस प्रकार किया देते हैं, तो जिनमें मल संचय है कई दिनों से, उनको उसको निकालने का काम ये करती है। चलो आगे। जम्बू आम्रास्थि ददित्थ अम्ल बिल्वैः सांग्राहिकी मता। देखिए अतिसार में एक अवस्था आती है जहां पर निरावस्था है, दोष निकल गए हैं, धातु जाने की संभावना है, ये एक अवस्था। दूसरी अवस्था है कि रोगी अत्यंत दुर्बल है, क्षीण है, मांस क्षीण है, धातु क्षीण है, अतिसार है। इस अवस्था में आप उसको सौम्य मात्रा में इसका तीव्र स्तंभन नहीं करना, शुरू बढ़ेगा, धीरे धीरे उसका स्तंभन आप इसलिए कर सकते हो। और निराम अवस्था में बलवान व्यक्ति में इसको स्तंभन के लिए आप मात्रा पूरी दे सकते हो, लेकिन क्षीण व्यक्ति को इसकी पूरी मात्रा देने से अधवान बढ़ता है, शूल बढ़ता है, अस्वस्थ होता है रोगी, इसलिए मात्रा कम करनी है और धीरे धीरे देना। इसमें से एक आध द्रव्य का प्रयोग करना है, सबका नहीं करना। दलित आप बिल्व का प्रयोग कर सकते हो और दलित का प्रयोग कर सकते हो और उसको आप स्तंभन करने का धीरे धीरे प्रयास कर सकते हो, और अन्य दवाइयां साथ में देनी है, तो आहार में इसका प्रयोग आप कर सकते हो। लेकिन बलवान व्यक्ति है और शोधन हो गया, मल निकल गए हैं, अब स्तंभन करना आवश्यक है, तो आप जम्बुअस्थि, अम्रास्थि, दरिद्ध अम्ल और बिल्व। दरिद्ध अम्ल यानी कपित्थ कवट, इसकी पेया बनाकर दे सकते हो। आगे। क्षार चित्रक हिंगु अम्ल वेतसैः भेदनी मता। देखिए क्षार चित्रक हिंगु अम्ल वेतसैः भेदनी मता, ये आप विविध भेदन कार्यों को दे सकती है। आपको अश्वरी भेद करना है, आप पुरुष भेद करना है, ग्रंथि भेद करना है, इन सब के लिए आप इसका प्रयोग करना है। भेद शब्द का अर्थ है टुकड़े टुकड़े में अलग अलग करना, भिन्न भिन्न करना, ये कार्य करता है। तो इसलिए इसका उपयोग आप विशिष्ट स्थानों पे देश काल आदि देख के बल देखकर आप कर सकते हो। ये सभी तीक्ष्ण द्रव्य हैं, इसलिए इसकी मात्रा रोगी का बल देखकर निश्चित करना है। भेदनी मता, और कितने दिन देनी है, 1 दिनार देनी है, 2 दिनार देनी है, कैसी देनी है वो निश्चित आप कर सकते हो, क्योंकि ये तीक्ष्ण है, सहन क्षमता के अनुसार देना है।
29 का अगला शब्द पढ़ो। अभया पिप्पली मूल विश्वैः वातानुलोमनी। वातानुलोमने, अभया पिप्पली मूल विश्व यानी शुंठी, इनके पेय बना के दो, वो वातानुलोमिनी होगी। अब ये वातानुलोमिनी अभया पिप्पली, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अपनी कल्पनाएं स्वच्छ होनी चाहिए। पेट में अफरा है, गैसेस है, ये भी एक, इसके लिए भी वातावरण आवश्यक है, आवश्यक है वातावरण। उसके लिए आप गर्म पानी, श्वेत, मस्तक आदि प्रयोग कर सकते हो। अब ये अभया पिप्पली मूल और शुंठी तीन द्रव्य है, और तीनों कैसे हैं? उष्ण है। पिप्पली तीक्ष्ण उष्ण है, पिप्पली मूल विश्व उष्ण है, तीक्ष्ण है। अभया भेदिनी है और विरेचक है। इनका प्रयोग आप वातानुलोमन में करने का अभिप्राय समझ लीजिए क्या है। यहाँ वातानुलोमन का अभिप्राय उसका अवरोध दूर करके अपने मार्ग में उसको संचालित करना। इसका प्रयोग आप श्वास में भी कर सकते हो, इसका प्रयोग आप उदर रोग में भी कर सकते हो, इसका प्रयोग आप श्रोत में भी, जहां पर अवृत वायुजन्य श्लेष्मावृत, मेदावृत, आमावृत वायु है, उसका भी आप मार्ग खुला करके उसको अपने मार्ग से प्रवृत्त करते हो, उसका नाम वातानुलोमन है। एक अर्थ मैंने बताया वातानुलोमन का, एक अर्थ अपने नीचे से निकाल दिया, एक दूसरा अर्थ है, निकालिए, स्वास्थ्य चिकित्सा। स्वास्थ्य चिकित्सा में श्लोक नंबर 72, चिकित्सा स्थान श्वास, श्लोक 72। तैरस्य गठित श्लेष्मा, चरक चिकित्सा स्थान 17, श्लोक नंबर 72। तैरस्य ग्रथितः श्लेष्मा स्रोतः सु अभिविलीयते, खानि मार्दवम् आयान्ति ततो वातानुलोमता। आप श्वेत दोगे श्वास में, और उससे क्या होगा? नाड़ी प्रस्तर आपका श्वेत देंगे, तई ही यानी श्वेत से क्या होता है? ग्रथितः श्लेष्मा, श्लेष्मा का स्रोत है, ग्रथित श्लेष्मा है, वो स्रोतस में विलीन हो जाता है। स्रोतस्सु शब्द है, स्व में स्व अलग निकालना है और अभिविलीयते अलग निकालना है। स्रोतस्सु अभिविलीयते, खानी मा स्रोतस, खानी यानी स्रोतस, मार्दव आयान्ति, मृदु हो जाते हैं, और परिणाम क्या होता है? ततो वातानुलोमता, मार्ग खुला हो गया, स्रोतस मृदु हो गए, वायु अनुलोमन करता है। अब श्वास का अनुलोमन क्या होगा? एक तो बाहर जाना, एक तो अंदर आना, ये दोनों कार्य होते हैं। इसलिए वातानुलोमता का अर्थ, अनुलोमन का अर्थ केवल वायु बाहर निकालना ये नहीं है। अवरुद्ध वायु को अपने गति में, सम्यक गति में प्रस्थापित करना का नाम वातानुलोमन है। इसलिए जहां पर आवरणजन्य संप्राप्ति है, श्लेष्मावृत, मेदावृत,
ऐसी, तो उसमें आप इसका प्रयोग पेट में कर सकते हो, ये केवल अधमान के लिए नहीं है। तो आगे तक्र सिद्धा। तक्रसिद्धा यवागुः स्यात् घृतव्यापत्तिनाशिनी। तक्र सिद्धा यवागु, ये घृत के व्यापक जो होते हैं उसपे भी अति स्नेहपान से और स्नेहा जीर्ण से व्यापक होते हैं, उसमें उल्लेखन करके फिर तक्र शुद्ध यवागु देनी है। उसमें पहले उल्लेखन करना है, अवस्था अनुसार सब नहीं करना है, आवश्यक हो तो करना है, और फिर उसमें तक्र शुद्ध यवागु देनी है। उसी प्रकार तैल व्यापदी, तैलपान से व्यापक हुआ हो तो उसमें शस्ता शाक तक्र पिण्याक साधिता, उसमें ताक और पिण्याक इनसे सिद्ध की हुई यवागु तैलपान से हुए अजीर्ण में अथवा व्यापद में आपको रुक्षण के लिए करनी है। आगे गव्यम मांसरसैः सा अम्ला विषमज्वरनाशिनी। सामला विषमज्वरनाशिनी गव्य मांस रसैहि, यहाँ पर गव्य मांस रस का प्रयोग है। इससे ये ध्यान में आता है कि उस समय त्रेता युग में कुछ कुछ व्यक्तियां औषध के रूप में गव्य मांस सेवन करते थे, इसलिए उसका प्रयोग करके रखा है, वर्णन करके रखा है। यदि किसी को, यानी कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं घास स्पर्श करेंगे, लेकिन कुछ करने वाले हैं, उनको इसका प्रयोग आप कर सकते हो गव्य मांस औषध के रूप में, आहार के रूप में नहीं। तो सामला विषम ज्वरनाशिनी। आगे कंठ्या यवानां यमके पिप्पली आमलकैः श्रुता। यमके यवानाम, यमके यानी यमक स्नेह में तेल और घी, और यमके यवानाम का अर्थ है यमक की, इन यमक स्नेह में यवों का ये किया है, भर्जित किया है, यवों को भर्जित किया है, और उससे पिप्पली आमलक में सिद्ध की हुई यवागु ये कंठ है। कंठ का अभिप्राय है, यहाँ पर यवागु कैसे है, वृक्ष है, लेखन है। तो कंठ में संतर्पणजन्य, मांस वृद्धिजन्य अथवा संतर्पणजन्य कोई व्याधि हो, वृक्षण करना आवश्यक हो, तो उसमें इसका प्रयोग आप पिप्पली आमल के साथ कर सकते हो। आगे 32 ताम्रचूडरसे सिद्धा रेतुमार्गरुजापहा समाश विदलावृषा घृतक्षीरोपसाधिता। रेतु मार्ग रुजापहा, कभी कभी शुक्र की अश्वरी बनती है वेगावरोध से, उसमें ताम्रचूड़ का रस सिद्ध करना है, वो माश के साथ करना है। माश और विदला यानी चावल चावल दोनों, तो इनको मिलाकर सिद्ध करना है। विदला की टीका चक्रपाणि ने की है, तंडुलेन माश विदलस्य तुल्य माश, तुल्य तुल्य मानता। तो तंडुल और ये बना, ये सिद्ध पेया बनाकर घृत युक्त शील युक्त देनी है। आगे उपोदिका दधिभ्यां तु सिद्धा मद विनाशिनी। सुदम हन्यात् मद अपमार्ग। द्रव्य का मद है, मद्यपान का है, अफीम का है, या रक्त का है, या ऐसी किसी द्रव्य का है, तो उसके लिए उसकी चिकित्सा तो करनी है। इसके साथ साथ उपोदिका से सिद्ध की हुई यवागु मद विनाशिनी है, इसका प्रयोग आप कर सकते हो। आगे अंतिम पंक्ति पढ़ो। सुदम हन्यात् अपामार्ग क्षीर गोधारसैः श्रुता। अब देखिए, इसको थोड़ा सा अधोरेखांकित करके रख दिए, लाइन मार के रख दीजिए, रंगित करके उसको रख दीजिए। ये एक ही स्थान पर वर्णन आया है, अन्यत्र इसका उल्लेख ज्यादा दिखता नहीं है, यहाँ स्पष्ट रूप से है। खास करके
अत्यग्नि में इसका प्रयोग करना है। अत्यग्नि नाम का जो व्याधि होता है ना, भस्माग्नि, उस पे करना है। तो क्या है वो, क्षुदम हन्यात, उसकी भूख नष्ट करना है आपको। सामान्य व्यक्ति की भूख आप नष्ट नहीं करेंगे, भस्माग्नि की भूख कम करनी है आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपामार्ग क्षीर श्रुता गोधा रस ही, गोधा का रस, क्षीर और अपमार्ग के बीज तंडुल, इनके सिद्ध की हुई यदि आप पेया देते हो तो रोगी 2 दिन खाना नहीं मांगता है। योगी लोग इसका प्रयोग करते हैं इस प्रकार। ये अब मुझे बताइए कि ये जो पूरा वर्णन है, ये पूरा वर्णन व्यापक में उपयोग में आने वाला ही है पंचकर्म के। इसके अतिरिक्त अन्य व्यवहार में आने वाले भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भी आप इसका प्रयोग करेंगे। अब इस पर थोड़ा भाष्य मुझे करना था, लेकिन वो अभी मैं नहीं करूंगा, अगले व्याख्यान में। यहाँ ये जो 18 से 23 तक की, जो 33 तक की जो यवागु है, इनके प्रयोग के विषय में कुछ चिंतन करना है, वो अगले व्याख्यान में करेंगे। अभी आज ये 3 श्लोक पूरे कर लेंगे और रोकेंगे। पढ़ो। अष्टाविंशतिः। अष्टाविंशति इति एता यवाग्वाः परिकीर्तिताः पंचकर्माणि च आश्रित्य प्रोक्तो भैषज्य संग्रहः। इस प्रकार हमने अष्टाविंशति 28 यवागु का वर्णन किया है, और पंचकर्म के लिए जो वैषज्य संग्रह है उसका भी वर्णन पंचकर्माणि आश्रित्य वैषज्य संग्रह प्रोक्ता। प्रोक्ता यानी कहा है, भूतकाल है, आश्रित यानी उसको विचार में लेते हुए वैषज्य संग्रह ने बताया है। उसमें क्या क्या बताया है अगले श्लोक में। पूर्वम मूल फल ज्ञान हेतुरुक्तम यद औषधम पंचकर्म आश्रय ज्ञान हेतुस्तत् कीर्तितम पुनः। पहले हमने मूल फल इनके ज्ञान के लिए आपने औषधि बताई है, और फिर पहले अध्याय में और उनका पंचकर्म अध्याय में, इस अध्याय में पुनः इसका हमने कीर्तन किया है। ये पुनरावृत्ति नहीं है, ये करना आवश्यक था इसलिए किया है। न पुनर्वचनेन उपपत्ति ही। आगे पढ़ो। श्रुतिमान हेतु युक्तिज्ञो जितात्मा प्रतिपत्तिमान विषग औषध संयोगैः चिकित्सां कर्तुम अर्हति। हमने चिकित्सा के द्रव्य बताए, औषध के उसका निर्माण के, उनके गुण ज्ञान कैसे करना ये बताया, ज्ञान कैसे प्राप्त करना ये बताया उनके, और फिर पंचकर्म में उपयोग में लाने वाले द्रव्यों के गुण कर्म भी आपको हमने बताए और आगे बताने वाले हैं। लेकिन इन सब का प्रयोग करते समय हमें कोई चीज आवश्यक है। वो क्या है? स्मृतिमान व्यक्ति कैसा हो, उसकी स्मृति अच्छी हो। दूसरा, हेतु युक्तिज्ञ, युक्तिज्ञ हो, जितात्मा हो और प्रतिपत्तिमान हो। प्रतिपत्तिमान की टीका चक्रपाणी की है, अंतिम लाइन है, वो पढ़ो नीचे से दूसरी लाइन। प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति उत्पन्नायाम आपदि झटिति यथा कर्तव्यता ज्ञानम तद्वान प्रतिपत्तिमान। प्रतिपत्तिज्ञ चिकित्सक को होना चाहिए प्रतिपत्तिज्ञ। हमें अभी क्या करना है, अभी किताब नहीं देखेंगे। इतना स्मृति अच्छी हो, इतना अनुभव अच्छा हो, इतनी ऊहापोह क्षमता हो, तर्क वितर्क क्षमता हो, अनुभव हो कि इस समय क्या करना है। इसलिए प्रतिपत्तिवान का अर्थ है उत्पन्नायाम आपदि, व्यापद उत्पन्न हुआ है, सीरियसनेस आया है, कोई विशेष अड़चन आई है, अब क्या करना है। झट इति किम कर्तव्यम, अब भी क्या करना है। झट यानी
की वजह से झट इति यथा कर्तव्यम कर्तव्यता ज्ञानम, अभी हमें क्या करना है इसका ज्ञान और उसका प्रयोग जो जानता है उसको कहते हैं प्रतिपत्तिमान, जिसको आई हुई अवस्था का संपूर्ण ज्ञान है, अनुभव है, दृष्ट कर्मा है, कृत कर्मा है, अभ्यस्त कर्मा है और स्मृति अच्छी है, जितात्मा है, युक्तिज्ञ है, वो समझेगा इस समय मुझे क्या करना है। जब विधि किम कर्तव्यम, उसको कहते हैं प्रतिपत्तिवान। हेतु हेतु यानी जो व्यापद्र हुआ है उसका उसका हेतु क्या है, क्यों हुआ है हेतु व्यापद, इसका भी ज्ञान हो ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो, अगली बार वो न किया जाए। इसलिए व्याधि हेतु के दो अर्थ है, एक व्यापत्ति का हेतु और दूसरा चिकित्सा में रोग के हेतु। इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए, ये तो हेतु चल रहे हैं और आप चिकित्सा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस प्रकार हेतुज्ञ, युक्तिज्ञ, प्रतिपत्तिज्ञ, प्रतिवान और जितात्मा होना चाहिए। और विषक औषध संयोग ही, यदि ऐसा लोग प्रतिपत्तिमान चिकित्सक है तो औषधों की योजना करके उत्तम चिकित्सा उत्तम वैद्य बन सकता है। इस प्रकार अध्याय का समाप्त करते हैं और अगले व्याख्यान में हम यवागु के प्रयोग में कुछ थोड़ा सा अधिक विस्तार करेंगे। आज यही रुकते हैं, यदि प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हो। एक प्रश्न संसर्जन क्रम के बारे में है। वमनादि के संसर्जन क्रम के काल निश्चिति के बारे में। हेलो, हाँ, प्रश्न है का कहीं? हो, संसर्जन क्रम के काल के बारे में एक प्रश्न आया है। पुनः सांगा मला तो। हाँ, वमनादि पंचकर्म के बाद संसर्जन क्रम में अन्न काल का निर्णय किस तरीके से करना है। हाँ, कर्म की पुस्तकों में प्रतिदिन 2 अन्न काल मानकर 3, 5, 7 दिन तक संसर्जन क्रम बताया है। वमनादि पंचकर्म के बाद संसर्जन क्रम में अन्न काल का निर्णय कैसे करें? तो बाद में बताएंगे, कल परसों बताएंगे, विस्तार से बताना है वो फिर बताएंगे, संक्षेप में नहीं बता सकता। यहाँ पे जितात्मा जो शब्द आया है, अभी ये आखिरी सूत्र जो हमने पढ़ा, उसका क्या अर्थ? उसका अर्थ है कि जिसका अपने आप पर संयम है, विचार पूर्वक कार्य कर सकता है, ऐसा व्यक्ति कि जब कार्य करना है तो गड़बड़ में काम नहीं करेगा, ठंडा करके खाना, शांति से विचार करके करेगा, इसको कहते हैं जितात्मा। यानी इसमें आकर एंग्जाइटी में आकर कुछ भी न कर दे। कभी कभी लोग एंग्जाइटी में आकर कुछ कर देते हैं, वैसे नहीं करना है। मैं उदाहरण बताता हूँ, हमारे उस समय की बात है जब मैं रीडर था, प्रोफेसर था, हमारे 2-3 वार्ड थे, तो उसमें एक व्यक्ति को विरेचन दिया और विरेचन नहीं हुआ, तो वो दिया दवा औषध, विरेचन नहीं हुआ, तो 12 के बाद फिर उसको फिर एरेंट तेल दिया। अब ये निर्णय झट से लिया गया है, लेकिन इसमें जितात्मा नहीं था, एंग्जाइटी में दे दिया और परिणाम ये हुआ उसको अतियोग हुआ और ये 3 दिन तक संभालने में लगे। इसलिए निर्णय लेने के पहले शांति से निर्णय ले सके, उसका नाम जितात्मा है। सारा सार विचार करके निर्णय ले, झटपट लेना है लेकिन सारा सार विचार करके लेना है, वो करके लेना है, अकस्मात नहीं करना है, मन में आकर दिए नहीं करना है। आगे
उपोदि का जो वर्णन आया है वो क्या होता है? वो आपको इसमें देखना पड़ेगा, राजनिकुंठ वगैरह में मेरा द्रव्यों का इतना ज्ञान नहीं है। राजनिकुंठ या अन्य जो भी आपके पास ग्रंथ हैं उसमें आप, और अब आपके भाषा में क्या क्या कहते हैं वो देख लो आप, मुझे इतना ज्ञान नहीं है द्रव्यों का, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं नहीं कर सका उतना मैं। बाकी भी दो प्रश्न वो द्रव्यों के बारे में ही है। अगर सभी के लिए प्रश्न मैं बोल देता हूँ, किसी के पास उसके आंसर्स हो तो दे सकते हो। ताम्रचूड़ यानी क्या, ये भी एक प्रश्न है। ताम्रचूड़ यानी मुर्गा, मुर्गा, कोमड़ी, जिसका चूड़ा यानी क्या कहते हैं उसको, तुरा, सिर पे जो होता है जिसका लाल है उसको ताम्रचूड़ा कहते हैं। और बस आज यही इतने ही क्वेश्चंस है।